कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का सितंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विज्ञान विषय का टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आपका आ चुका है और साथ ही पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें। तो चलिए जो आपका यहाँ पर विज्ञान विषय का पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक परीक्षा मार्च सितंबर कक्षा 9 विषय विज्ञान। तो चलिए आपका प्रश्न यहाँ पहला आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके रहने वाले 4 नंबर के। आप यहाँ पर दिल्ली 4 नंबर के सही विकल्प रहेंगे। तो पहला था 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता था, तब बा ऑप्शन आता यौगिक और साथ आपका आयन और दाता अणु। तो आपका जो यहाँ पर दिया गया 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका अणु हो जाएगा। अणु आपका यहाँ पर राइट आंसर है पहले का। फिर दूसरा आपका आता अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है NH4 का होल ट्वाइस SO4 और बा आता NHSO और आपका यहाँ पर सा ऑप्शन आता है NH2SO4 1/2 फिर आपका दा ऑप्शन आता है NHSO। तो इसका जो आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। फिर आपका तीसरा आता किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता जे थॉमसन, बा था गोल्डस्टीन, सा था चैडविक और दा था आपका जॉन डाल्टन। तो जो आपके यहाँ पर दिया किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, तो तीसरे का आपका राइट आंसर थॉमसन हो जाएगा। ठीक है, जे थॉमसन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता चौथा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आपका आता 2-8, बा आता 2-1-8, सा आता 8-2-1 और दा आता 2-8-1। तो जो आपका सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो आपका 2-8-1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। साथ ही आपको कक्षा 9वीं के सितंबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर आपको सही विषय के हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता रिक्त स्तरीय पूर्ति की, जो कि 3 नंबर के रहेंगे। तो पहला था एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, यह डॉट डॉट का नियम कहलाता है। तो इसका आंसर है द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले रेगिस्तान का। ठीक है, पहले रेगिस्तान का आंसर आपका द्रव्यमान संरक्षण हो जाएगा। फिर दूसरा आता परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है। तो परमाणु के नाभिक में उदासीन कण आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर आपका द्रव्यमान संरक्षण और दूसरे का आंसर न्यूट्रॉन। जो तीसरा रेगिस्तान आता है डॉट डॉट एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा समस्थानिक। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इस तरह से रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 3 आता एक सदवाक्य में उत्तर लिखिए। पहला आता किसी एक के सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है। तो आपका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, आणविक द्रव्यमान। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आणविक द्रव्यमान आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आणविक द्रव्यमान। और जो आपके यहाँ पर दूसरा दिया गया संयोजकता किससे कहते हैं। संयोजकता किसी तत्व के परमाणु की बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को साझा करने, खोने या प्राप्त करने की क्षमता को कहते हैं। ठीक है, इसका लिखित आंसर हम आपको दिखा देंगे। अब चलिए आपको प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न 4 आता परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए अथवा आता बहु परमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। 5वां प्रश्न आता अगर किसी परमाणु का ठीक है कोश भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अथवा आता यदि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब तत्व की परमाणु संख्या क्या है। फिर आपका प्रश्न 6 आता डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। अणु और परमाणु में आपको 3 अंतर लिखना है। फिर आपका 7वां प्रश्न आता समस्थानिक की परिभाषा लिखिए तथा उसके अनुप्रयोग लिखिए। अथवा आता इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना 4 बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 4, 5। ठीक है, प्रश्न आपका 6 और 7 इनकी हम अथवा सहित आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एक शतवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन दिया गया है। तो
तो पहले का आंसर हमने आपको बता ही दिया था, किसी एक के सभी संख्यक परमाणु के द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। और जो आपका दूसरा प्रश्न दिया गया था, संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता किसी तत्व के परमाणु की बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को साझा करने, खोने या प्राप्त करने की क्षमता को कहते हैं। ये आपका एक शतभाग में उत्तर का सॉल्यूशन हो जाता है। फिर जो आपका प्रश्न 4 दिया गया था, परमाणु, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। और अथवा में दिया गया था बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो पहले तो परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा देख लीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई को क्रमण 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका उपयोग परमाणुओं और अणुओं के द्रव्यमानों को मापने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं आपको यह बताना है। तो बहुपरमाणु आयन परमाणुओं का एक समूह होता है जिन पर एक नेट आवेश होता है। उदाहरण हो जाए अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से आपका अथवा का आंसर भी हो जाता है। फिर आपका जो यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया गया था, तो 5वें प्रश्न का जो आपका यहाँ पर, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। और जो अथवा में दिया गया था, यदि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब तत्व की परमाणु संख्या क्या है। तो हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर, ठीक है, 5वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यदि किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, K कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुल इलेक्ट्रॉन 2 + 8 आपके 10 हो जाएंगे। तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी। साथ ही आप अथवा वाली का आंसर देख लीजिए। ये आपका अथवा वाली का आंसर दिया गया है। फिर आप 6वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जो आपका दिया था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषता लिखिए। तो ये आपके डाल्टन की परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषता दी गई। सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं जो अविभाज्य कण होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, परमाणु ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। फिर आप अथवा का आंसर देख लीजिए और अणु और परमाणु में अंतर देख लीजिए। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीनों पॉइंटों को आपको पूरा याद कर लेना है। फिर आपका जो 7वां प्रश्न दिया गया था, समस्थानिक की परिभाषा लिखनी थी तथा उसके अनुप्रयोग लिखने थे। तो ये आपकी समस्थानिक की परिभाषा दी गई है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और साथ ही इनके अनुप्रयोग देख लीजिए। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के इलाज में होता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। और यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर है। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर लिखना था। तो एक बॉक्स में डालना है आपको गुण। तो ये आपके आवेश, स्थान, सापेक्ष द्रव्यमान और खोजकर्ता। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, जो है इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका अंतर रहेगा। ठीक है, तो इनको आपको पूरा याद कर लेना। इस तरह से जो आपका पेपर है, पूरा टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।